हेलो एवरीवन। ओके माय स्टूडेंट्स, आज हम इस बुक क्लास 10th की बुक की थर्ड पोम दैट इज अ टाइगर इन द जू पढ़ेंगे। ये पोम एक टाइगर की अराउंड रिवॉल्व करती है। इस पोम में हम देखेंगे पोएट जो है कंट्रास्ट प्रोड्यूस करता है, एक टाइगर जो कि जू में रहता है और इन कंपैरिजन टू द टाइगर जो एक नेचुरल हैबिटेट में फॉरेस्ट में रहता है। द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू जंगल। हम पोएम को देखेंगे जू से जंगल की तरफ, फिर जंगल से आखिरी में फिर जू की तरफ आकर एंड होती है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। द पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो जैसे ही मैंने बताया था कि ये पोएम किसके बारे में, एक टाइगर जो कि जू में है और दूसरा टाइगर जो अपनी नेचुरल हैबिटेट में रहता है। द पोम मूव्स फ्रॉम जू टू जंगल। जू से जंगल की तरफ। पहले पोम जू से शुरू होती है जहाँ पे टाइगर जू में दिखता है और फिर जंगल की तरफ पड़ती है एंड बैक अगेन टू जू, और फिर आखिरी में पोम आते आते फिर जू पे एंड होती है। रीड द पोम साइलेंटली वंस। एक बार पोम आप अच्छे से साइलेंटली पढ़िए एंड से विच स्टैंडा स्पीक अबाउट द टाइगर, और बताइए कौन सा स्टैंडा है जो टाइगर इन द जू, जो टाइगर जू में है उसके बारे में बात करता है, और कौन सा स्टैंडा टाइगर जो जंगल में है उसके बारे में बात करता है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द पोम। पहला पैराग्राफ कह रहा है, ही टॉक्स इन हिज vivid stripes, the few steps of his cage, on paths of velvet quiet in his quiet rage. अब यहाँ पे वो बता रही है पोएट, he stacks in his vivid stripes, वो चल रहा है, बहुत घमंड से चल रहा है टाइगर। विविड स्ट्राइप, विविड मीन्स बहुत शाइनी स्ट्राइप्स, टाइगर्स की बॉडी पे स्ट्राइप्स लगी होती हैं, वही उसकी शाइनी स्ट्राइप्स के साथ साथ बहुत घमंड से केज के अराउंड चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज का मतलब क्या है, केज बहुत छोटा सा है उसके कंपैरिजन में, और उस केज में वो क्या कर रहा है, छोटे से केज में चल रहा है। ऑन द पैथ्स ऑफ हिज वेलवेट क्वाइट। पैथ्स ऑफ हिज वेलवेट क्वाइट का मतलब क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे उसके पंजे जो कि इतने नर्म है जिसको हम वेलवेट से कंपेयर कर रहे हैं, और जब वो चलता है तो क्या होता है, आवाज़ नहीं निकलती है। ठीक है, जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या कोई और चलता है तो हम छप थप की आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, पर जब भी एक टाइगर यूज चलता है या बिग कैट्स जो होती हैं जब भी चलती हैं तो कभी भी आवाज़ नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनके पंजे जो होते हैं इतने वेलवेटी होते हैं, पूरी मांस से कवर्ड होते हैं, इतने वेलवेट के जैसे होते हैं कि एक भी पर्सन आवाज़ नहीं निकालते। इन हिज क्वाइट रेज, पर वो इस समय बहुत गुस्से में है। तो पहले पैराग्राफ में पोएट क्या बताती है हमको, पहले पैराग्राफ में पोएट बताती है कि वो जू, एक टाइगर है जो कि जू में एक छोटे से सेल में, एक छोटे से केज में बहुत घमंड से स्टॉक कर रहा है, अपनी शाइनी वाइट स्ट्राइप्स के साथ इधर उधर चल रहा है और कुछ गुस्से में भी है वो। अब आते हैं सेकेंड पैराग्राफ में। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो स्लाइडिंग through long grass near the water hole where plump deer pass. अब ये सीधे पहले वाला पैरा हम देखते हैं जू में था, और दूसरे वाले पैरा में हम देखते हैं टाइगर की बात कर रहे। पोएट कहती है टाइगर जब जू में होता तो वो क्या करता, ये बेचारा टाइगर यहाँ पे केज में बंद है, पर अगर वो उसको होना कहाँ चाहिए था, उसको अपनी नेचुरल हैबिटेट जो कि फॉरेस्ट है वहां पे होना चाहिए था, और क्या करना चाहिए था, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू ग्रास। उसको शैडो में कहीं छुपा रहना चाहिए था, ग्रास में कहीं छुपा होना चाहिए था, स्लाइडिंग और धीमे से स्लाइड करते हुए चलना चाहिए था। नियर द वाटर होल, वाटर होल जो वाटर एरियाज होते हैं फॉरेस्ट में, वेयर द प्लम डियर पास, जहाँ पे मोटे ताजे अच्छे अच्छे डियर, ठीक है क्योंकि ये लोग एनिमल्स पे ही फीड करते हैं, डियर पास, जहाँ पे वो डियर्स पास करते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, यहाँ पे कह रहा है उसको शैडो में छुपना चाहिए था, और स्लाइड ग्रास से स्लाइड करते हुए आप जाकर डियर पे पाउंस करना चाहिए, मतलब डियर पे हमला करना चाहिए था, उसको पकड़ना चाहिए था, खा लेना चाहिए था, पर जो कि वो नहीं कर पा रहा है। यहाँ हम हंटिंग को फेवर नहीं कर रहा है वो पोएट, यहाँ पे वो ये कहना चाहता है क्योंकि टाइगर क्या है, खाता ही है, एक वो कार्निवोरस एनिमल है तो वो मीट ही खाता है, वो डियर और इस टाइप की अदर लिविंग बींग्स को ही खाता है। तो कह रही है यहाँ पे जो टाइगर बंधा हुआ पड़ा है, उस टाइगर को यहाँ पे ऐसे बंधे हुए ऐसे केज में नहीं पड़ा होना चाहिए था, बल्कि उसको कहाँ जाना चाहिए था, उसको ग्रास में, खुली ग्रास, उसको फॉरेस्ट में होना चाहिए था जहाँ ग्रास में वो स्लाइड करे, वाटर होल के पास जो पानी पीने डियर्स आ रहे उन पे पाउंस करे और उनको पकड़े और अपना शिकार बनाए और खाए। अब आते हैं थर्ड पैराग्राफ में। He should be snarling around the houses at jungle's edge, baring his white fangs, his claws.
हाँ, अब यहाँ पे थर्ड कहता है, आज वो थर्ड पैरा पे भी ये बताता है कि इस टाइगर को करना क्या चाहिए था, केज में नहीं बंधना चाहिए था। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस, उसे विलेज के जो हाउसेस हैं या जो हाउसेस हैं घरों के पास टहलना चाहिए था, लोगों को डराना चाहिए था, क्योंकि एक्चुअली इस एनिमल का काम यही है, उसको ऐसा करना चाहिए था। बेचारा बंधा पड़ा है, ये उसका नेचर नहीं है कि वो बंद कर रहे, वो एक आज़ाद एनिमल है और हमने उसको केज में रख लिया है, और उसका काम क्या है कि वो टेरर क्रिएट करे लोगों के आसपास जब जा रहा है, नॉट फॉर प्रोड्यूसिंग एनी हार्म। पोएट यहाँ पे भी कहता है ऐसा नहीं कि टाइगर इसलिए जाए कहीं पे कि वो, यहाँ पे स्नार्लिंग का मतलब क्या है बेटा, टाइगर स्नाल करे मीन्स रोर करे, अपने वाइट शार्प टीथ दिखाते हुए लोगों को डराए, एट द जंगल एज, और कहा उसको जंगल की एज में, जंगलों के किनारे टहलना चाहिए, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स एंड हिज क्लॉज, और क्या दिखाना चाहिए, अपने वाइट फैंग्स मीन्स वाइट टीथ दिखाते रहना चाहिए और अपने शार्प क्लॉज, और क्या करते रहना चाहिए साथ में, टेरराइज करता नहीं चाहिए विलेजर्स को, विलेज वाले लोगों को डराते धमकाते, मीन्स उसे कहाँ उसे इस पिंजड़े में, यहाँ पे पोएट कहना चाहती कि इस टाइगर को पिंजड़े में नहीं रहना चाहिए, उसे जंगलों के किनारे, घरों के किनारे घूमना चाहिए और अपने सफेद दांत और पंजे दिखाते हुए लोगों को डराना चाहिए। नाउ अ फोर्थ पैरा में हम देखेंगे, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, ही स्ट्रेंथ behind the bars, talking the length of his cage, ignoring visitors। अब देखिए, अभी तक हमने फर्स्ट पैरा में देखा कि पोएट कहाँ पे थी, जू में। सेकेंड और थर्ड पैरा में भी पोएट कहाँ आ गई, फॉरेस्ट में आ गई, इसकी नेचुरल हैबिटेट में। फोर्थ पैरा में फिर ये अगेन वापस जू में आके जू की बात कर रही, बट ही इज लॉक्ड इन द कंक्रीट वॉल। लेकिन उसको इस तरीके की चीजें करनी चाहिए थी, लेकिन पोएट कहती पर अभी उसके साथ हो क्या रहा है, वो अभी लॉक्ड है एक कंक्रीट, लाइक जो सीमेंट से बनी वॉल्स होती है उनको कंक्रीट वॉल कहते हैं, बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, एक कंक्रीट सेल, एक कंक्रीट पिंजरे में लॉक्ड है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, उसकी ताकत, जो उसकी मजबूती है, उसकी ताकत है, वो सब कहाँ है, इन बार्स, इस जेल की बार्स के बिहाइंड, सलाखों के पीछे है, और वो अपनी ताकत भी नहीं दिखा पा रहा है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, सिर्फ अपने जो सॉरी स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो सिर्फ यहाँ पे अपने केज की लेंथ को स्टॉक कर रहा है, देख रहा है, और जो विजिटर्स भी उसको देखने आए हैं उनको भी इग्नोर कर रहा है। अगेन यहाँ पोएट क्या कह रही है, वो ये कहना चाह रही है कि जो हमारा टाइगर है वो फ्री एनिमल है, पर वो आज फ्री नहीं है। वो कहाँ है, इस जगह जू में, एक कंक्रीट वॉल, सीमेंट की बनी वॉल में कैद है। His strength is behind the wars, उसकी जितनी भी ताकत है सब बार के पीछे है, और वो सिर्फ यहाँ केज में टहल रहा है और क्या देख रहा है, अपनी केज की दीवारों को, केज की एजेस को स्टॉक कर रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स, ना ही वो विजिटर्स को देख रहा है जो कि उसको देखने के लाइक जू हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एनिमल्स को ही तो देखने जाते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, पर टाइगर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी चीज में, वो विजिटर्स को भी इग्नोर कर रहा है और वो अपने हिसाब से टहल रहा है बस। आते हैं फिफ्थ पैरा में। He hears the last voice at night, the patrolling cars and the stars with his brilliant eyes at the brilliant stars। अब यहाँ पे पोएट कहती, फिर अभी पोएट इस पैरा में भी जू की ही बात बता रही है कि जो यहाँ पे जो आज़ाद एनिमल होना चाहिए था टाइगर, वो आज केज में बंद है, और यहाँ पे क्या सुन रहा है वो, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। कल रात को उसने एक आखिरी लास्ट वॉइस जो सुनी थी वो क्या थी, द पेट्रोलिंग ऑफ कार्स, जो कार्स पेट्रोलिंग के लिए निरीक्षण के लिए निकलती हैं, रात में निकलती रहती हैं, उनकी पेट्रोलिंग करती हुई कार्स की सिर्फ उसने आवाज सुनाई दी। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और स्टेयर्स मतलब सिर्फ अपनी खूबसूरत ब्रिलियंट अच्छी एकदम बेहतरीन आईज से वो क्या कर रहा है, स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है, किसको, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उतने ही अच्छे देखने वाले, उतने ब्रिलियंट स्टार्स को वो घूर रहा है। यहाँ पे पोएट ये भी कहना चाहती, वो एक आज़ाद एनिमल था जो कि जंगल में फ्री घूमता था, पर आज वो कैद है और वो यहाँ पे कुछ नहीं सुन पा रहा है, आज वो सिर्फ पेट्रोलिंग कार्स की जाने आने की आवाज़ें सुन रहा है, इस कार का इंजन्स का शोर, मोटर्स का शोर सुन पा रहा है, और रात में, दिन भर तो वो सबको इग्नोर करता है, और रात में वो क्या कर रहा है, आराम से किसको देख रहा है, ब्रिलियंट स्टार्स को। आई होप ये पोएम आप सबको क्लियर हो गई होगी बेटा। इट इज़ अ वेरी इजी पोम। थैंक यू एवरीवन।